अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली और मैं आपसे मुखातिब हूँ आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल के थ्रू जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए नए चैप्टर्स की नई वीडियोस डालें, नई लेक्चर्स डालें तो वो आपको फ़ौरन सीधा नोटिफिकेशन से पता लग जाए, ना कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए पता लगे जब हम व्हाट्सएप करें या फिर किसी और तरीके से जिसमें टाइम लग सकता है और आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। सो बेटा यू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट यूनिट पढ़ने लगे हैं, यूनिट नंबर 3। इट्स अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल का जो मेन कंसर्न है वो यहाँ पर हेडिंग डली हुई है, क्लाइमेट चेंज वाइप्स आउट फॉर फ्रॉग्स। दुनिया के अंदर जो फ्रॉग्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वाइप्स आउट का मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल फिनिश होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी हमारे दुनिया के जो मौसम हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से जो फ्रॉग्स हैं वो दुनिया से उनकी स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। वैसे क्लाइमेट चेंज दुनिया के अंदर मौजूद अब तक कई स्पीशीज़ के ख़त्म हो जाने का बाइस बना है। जैसे एक वक्त था एक बड़ा सा जानवर जिसे आप मिमेथ कहते हैं वो पाया जाता था, वो अब नहीं पाया जाता। ठीक है, लेट मी शो यू वो किस तरह का जानवर था, किस तरह दिखता था। मिमेथ वो हाथी की तरह दिखता था और लेकिन उसके जिस्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाल हुआ करते थे। वो आइस एज का जानवर है, मेमेथ। एनिमल ऑफ आइस एज। Definitely it will be seen in the images. Yes, this one. ये दुनिया के अंदर उस दौर का जानवर है जब दुनिया के अंदर ज़्यादातर जगहों पर आइस पाई जाती थी, बर्फ़ पाई जाती थी, तो ठंडे मौसमों का जानवर है। फिर दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट में चेंजेस वाक़या होना शुरू हो गई। उन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से दुनिया से ये जानवर ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि ये गर्मी में रह नहीं सकता। ठीक है, अच्छा लो लैंड पर रहने वाला जानवर है, ऊंचाइयों पे पहाड़ों पर नहीं रह सकता ये। जैसे लो लैंड के ऊपर तो अब दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे गर्मी हो गई है और ये जानवर अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ख़त्म हो गया दुनिया से। तो क्लाइमेट की जो तब्दीली है वो दुनिया में कई जानवरों के ख़त्म होने की वजह बनी है। ठीक है, एक और जानवर मैं आपको दिखाता हूँ, साइबर टूथ कैट। Right, let's see. Yes, this animal is no more found in the world. ये एनिमल भी दुनिया में अब नहीं पाया जाता। This is saber-tooth cat. It was like cheetah or tigress. It is no more found in the world. बहुत पुराना आइस एज का जानवर है। It has disappeared, died. इसकी पूरी स्पीशीज दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। तो अब जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं जो क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से इस दुनिया में ख़तरे में उसकी नस्ल पड़ चुकी है वो है फ्रॉग। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं सो दैट वी कैन रीड इट ईज़िली। बाय our science
कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी जिस पब्लिशर ने ये बुक पब्लिश की है उनके साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट की रिसर्च के मुताबिक ये है चैप्टर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ कॉज्ड अ डेडली फंगस टू स्प्रेड अमंग्स फ्रॉग्स। कॉस्ट का मतलब सबब बना, ये वर्ड्स मीनिंग में बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा। कॉस्ट का मतलब सबब बना, ग्लोबल का मतलब बैनुल अक़वामी, और वार्मिंग का मतलब गर्मी, यानी पूरी दुनिया में बढ़ती हुई जो गर्मी है हैज़ कॉज अ डेडली, उसने बहुत ही ख़तरनाक फंगस पैदा कर दिया है टू द स्प्रेड अमंग्स फ्रॉग्स, मेंढकों के दरमियान। यानी मेंढकों की स्किन के ऊपर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी चल उठी है और उसे फंगस का नाम दिया है, और ये पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रिएट हुई है बीमारी। देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। द फंगस हैज़ किल्ड मैनी फ्रॉग्स। इस फंगस, ये बीमारी का नाम है फंगस, इस बीमारी से कई मेंढक मर चुके हैं इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, एंड हैज़ entirely destroyed some species, और कुछ स्पीशीज सिरे से ही इस दुनिया से ख़त्म हो गई हैं। At an international conference last week, पिछली वीक के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें a scientist explained, एक साइंटिस्ट ने ये बात एक्सप्लेन की, वाजे की, more clouds gather over tropical regions, बहुत ज़्यादा बादल इकट्ठे होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो इक्वेटर के करीब होते हैं और सूरज उसके ऊपर पूरे साल पड़ता है, ठीक है, यानी 12 मंथ्स सूरज उन इलाकों में निकलता है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और इन रीजन्स के अंदर जो है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन्स में जो बारिशें हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं बच्चों। तो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा गैदर होते हैं, बहुत ज़्यादा जमा होते हैं उन इलाक़ों के ऊपर। व्हेन अर्थ गेट्स हॉटर, ख़ास तौर पे उस वक्त जब ज़मीन पर गर्मी के सीजन शुरू होते हैं, गर्मी के मौसम शुरू होते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स पे बहुत सारे बादल आके जमा हो जाते हैं। दिस क्रिएट्स वार्म कंडीशंस, जिसकी वजह से उन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द फंगस। जो फंगस और दूसरी किस्म की बीमारियों के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होती है, बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं। द साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ ऑल एम्फीबियंस आर इंगेज्ड। इस बीमारी के अंदर 30% जो एम्फीबियंस हैं, यानी जिस क्लास ऑफ एनिमल से ताल्लुक़ है ना, मेंढक का, फ्रॉग का, उस क्लास ऑफ एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यानी एम्फीबियंस की 30% जो पॉपुलेशन है वो इस बीमारी का शिकार है। ही सैड दैट हार्लेक्विन फ्रॉग्स, ये फ्रॉग की एक स्पीशी है, एक नाम है फ्रॉग का, क्लास है। एंड गोल्डन टॉड्स, और गोल्डन टॉड्स एंड हार्लेक्विन टॉड्स आर मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय द फंगस। वो इस फंगस से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं। ये दो ख़ास तौर पे जो काइंड्स हैं फ्रॉग्स की, एक गोल्डन टॉड्स है और दूसरा हार्लेक्विन फ्रॉग्स। सिवियरली, बुरी तरह, अफेक्टेड, मुतासिर, बुरी तरह मुतासिर है इस फंगस से। ही एक्सप्लेन्ड, उसने ये बात एक्सप्लेन की, दैट दे हैड मेजर्ड द इफेक्ट ऑफ द फंगस
ही एक्सप्लेन्ड, उसने ये एक्सप्लेन किया दैट दे हैड मेजर्ड, उन्होंने ये मेजर किया है, ये जाना है दैट इफेक्ट ऑफ द फंगस ऑन फ्रॉग्स दैट लिव ऑन ट्रॉपिकल माउंटेन्स, वो मेंढक, वो फ्रॉग्स जो कि ट्रॉपिकल इलाकों के ऊंचाइयों पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया और जाना कि वो फ्रॉग्स जो कि ट्रॉपिकल इलाकों के पहाड़ी हिस्सों में रहते हैं, ऊंचे हिस्सों में रहते हैं, उन पर किस किस्म के इफ़ेक्ट्स हुए फंगस के, उन्होंने ये बात जानी। और वो क्या है, दे हैड डिस्कवर्ड, उन्हें मालूम चला मेजरमेंट के बाद, दैट फ्रॉग्स विच लिव ऑन द टॉप्स एंड बॉटम्स, कि वो फ्रॉग्स जो बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं, एंड बॉटम्स या ज़मीन की गहराइयों में रहते हैं, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की गहराइयों में रहते हैं, where temperatures are cooler, जहाँ पर टेम्परेचर्स पूरे साल ठंडा रहता है, survived better, वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं देन फ्रॉग्स, उन मेंढकों की निस्बत दैट लिव इन द मिडल, जो कि बहुत ऊंचाई और बहुत गहराई के मिडल में रहते हैं, यानी सतही इलाकों में रहते हैं, where it's warmer, जहाँ पर गर्मी होती है। यानी ऊंचाइयों पर रहने वाले मेंढक सर्वाइव कर रहे हैं, गहराइयों में रहने वाले मेंढक सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो गहराई और ऊंचाई के दरमियान रह रहे हैं, सतही इलाकों में रह रहे हैं, वो मेंढक बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। दिस स्टडी शोज, इस स्टडी से, इस मुताले से ये पता लगता है, साइंसदानों के इस मुताले से ये पता लगता है, द कनेक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड द फ्रॉग किलिंग फंगस, के जो फ्रॉग को ख़त्म कर देने वाली फंगस बीमारी है, उसका ताल्लुक दर्जा हरारत से है, यानी तेज़ दर्जा हरारत से, गर्म दर्जा हरारत से है। इट हैज़ प्रोवाइडेड वन मोर पीस ऑफ एविडेंस, इससे एक और सबूत ये मिला है दैट ग्लोबल वार्मिंग कुड हैव अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है संगीन, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, यानी जंगल की ज़िंदगी पर, ख़ासतौर पे इन एम्फीबियंस के ऊपर बहुत शदीद असरात हो सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, इसके आगे क्या बताया गया है, लेट्स सी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ज़मीन के टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा होते रहना। सब गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस जिसमें शामिल कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड मीथेन, और मीथेन भी है जो आपके घर के चूल्हों में गैस आती है, वो मीथेन होती है। ट्रैप, ये पकड़ लेती हैं द सन्स हीट, सूरज से आने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। ठीक है, यानी किस तरह से रोक लेती है ये मैं भी आपको इस फिगर से समझाऊंगा। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस को जो हीट को रोकती हैं वापस जाने से, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। मेनी साइंटिस्ट थिंक, ऐसे कई साइंटिस्ट ये समझते हैं दैट एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ कॉज्ड क्लाइमेट चेंज। इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से पूरी अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। ओके, द पिक्चर, दिस इज द सन। ये एरो जो है हीट है जो ज़मीन की तरफ आ रही है। हीट ज़मीन पे आती है, जितनी हीट ज़मीन को चाहिए होती है ज़मीन उसे जस्ट कर लेती है, दरख्तों में, पानी में और मुख्तलिफ जगहों पे, और फिर हीट जो है वापस जाती है स्पेस में, आउटर स्पेस में। ठीक है, एटमॉस्फेयर से निकल के वापस चली जाती है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन के चारों तरफ, यहाँ देखें इसके एज के ऊपर, ये एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर है, यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की गहरी और मोटी तह जम जाए, गैस बन जाए, तो फिर ये हीट ज़मीन पे आएगी तो सही, लेकिन वापस नहीं जाएगी। देखें, ये हीट आई, ज़मीन से टकराई, अब ये हीट वापस जाने को थी, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये हीट रुक गई और वापस ज़मीन की तरफ जा रही है। अब इस तरह अगर पूरी दुनिया के अंदर गैसेस इन ग्रीन हाउस
गैसेस की वजह से हीट वापस जाने से रुकती रही तो ज़मीन का दर्जा हरारत गर्म और गर्म और गर्म और इतना गर्म हो जाएगा कि हम भी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और बहुत सारी गैसेस फैक्ट्रियों से निकलती है। ये तमाम गैसेस मिलकर एटमॉस्फेयर के आउटर बिल्कुल एज पे जाके एक गैस की परत बना लेती हैं, गैस की तह बना लेती हैं, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हीट ज़मीन तक आ तो जाती है, लेकिन ज़मीन पे टकराने के बाद जब ये वापस आउटर स्पेस पे जाती है तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की जो तह है वो आउटर स्पेस में जाने से रोक लेती है और ज़मीन पे उस हीट को वापस भेज देती है। तो यूँ ज़मीन पे हीट जमा होती जा रही है और ये फ़िलहाल तो जानवरों के ख़ात्मे का सबब बन रही है, आगे चल के ये इंसानों के ख़ात्मे का भी सबब बन सकती है। सो वी मस्ट टेक केयर कि हम अपने एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट करें। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है बच्चों। इसकी जो वर्किंग है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसको पढ़िएगा, वोकेबलरी लिखिएगा, वर्ड्स मीनिंग लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।